ये जितने विदेशी आए हैं सब हर्षवर्धन के समय आ जाते लोग, चाहे राजेंद्र चोल के समय, अशोक के समय। मुगल सल्तनत खत्म हो जाती थी 1556। हद है भारत का भैया, 13 साल का आदमी फिर से शासक बन गया और भारत में कोई नहीं हरा पाया। हम लोग जो गुलाम बने ना, इसके पीछे एक और भी रीजन था। ये जितने विदेशी आए हैं सब, चाहे और ये जो अंग्रेज आए हैं, फ्रेंच आए हैं, ये सब हर्षवर्धन के समय आ जाते लोग, चाहे राजेंद्र चोल के समय, अशोक के समय। अशोक बहुत खतरनाक था, वो कहने के लिए तलवार छोड़ा था, ये तलवार निकाल के रखता था, आप गले मिलते, सब लोग मिलते थे, हाँ सर आइए एकदम, कोई सारा दुश्मनी भुला के हम लोग गले मिलते, देखते तो बटले है पिछवा, उसे कौन कहेगा गले ना मिलेंगे यहाँ पर सब। तो बहुत खतरनाक था। तो हम लोग के यहाँ के राजा ही इतने छोटे छोटे हो गए, विदेशियों को मौका मिल गया, वरना अगर हमारे ही राजा बड़े रहते तो क्या कोई आ पाता क्या? सोचिए कोई विदेश से वंश आया, शुरुआत में आया, उसका संस्थापक बाबर 4 लड़ाई लड़ा, मर गया, वंश लड़खड़ा जाएगा। फिर संभालने कौन आया? हुमायूं। हुमायूं अच्छे से संभाले हुमायूं को भागना पड़ गया, और जब लौट के आया मर गया। क्या हो गया? मर गया। मुगल सल्तनत खत्म हो जाती थी 1556 में, अगर भारत का एक भी बड़ा योद्धा खड़ा हो जाता। कोई था ही नहीं वहां पे, ये ससुरा दोबारा खड़ा हो गया इसलिए कि यहाँ कोई था ही नहीं यहाँ पर बड़ा शासक रोक सके। यहाँ पर छोटे छोटे राजाओं में अपने में लड़ाई हो रही थी। वरना आप खुद सोच के देखिए, अकबर का जन्म कब हो रहा है? 1542। अकबर का बाप मर गया 1556, तो 42-56 मतलब 13 साल की उम्र थे, 13 साढ़े 13 साल का। तो बाबर मर चुका है, हुमायूं मर चुका है, अकबर कितने साल का? 13 साल। हद है भारत का भैया, 13 साल का आदमी फिर से शासक बन गया और भारत में कोई नहीं हरा पाया। तो ये उसकी बहादुरी नहीं, हमारे यहाँ राजाओं की आपस में फूट इतना। अब हुमायूं यहाँ पे क्या हो गया? मर गया। अब अगर ये खबर फैल जाती कि हुमायूं मर गया है तो मुगल सल्तनत की वहीं पर खत्म हो जाता, मुगल सल्तनत दोबारा पनप ही नहीं पाता। इसलिए हुमायूं की मरने की खबर को लगभग 17 दिन तक छुपा के रखा गया था कि हुमायूं मर गया है। उसको अंदर दफना वफना दिया गया, सारा चीज हो गया हुमायूं के मकबरा वगैरह में चुपचाप। अब इधर दिक्कत ये हुआ, हुमायूं क्या हो गया? मर गया। पूरे भारत में हल्ला हो गया कि हुमायूं मर गया। अरे भाई, हुमायूं राजा था उस समय का, हल्ला नहीं हो जाएगा? मर गया। जितने शेरशाह सूरी के बचे हुए लोग थे और जितने मुगल के दुश्मन थे सब एक हो गए, कहा कि मर गिलो रे सुनाई। तो कुछ बिहार से आया, कुछ इधर से, कुछ राजस्थान से, कोई कुछ, पूरी एक भयानक फौज रेडी हो गई, मार 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 मर गया यहाँ पे, बेटवा 13 साल का है। लेकिन फिर वही सेना का नेतृत्व कौन करेगा? कौन नेतृत्व करेगा? तो अकबर के खिलाफ सेना बनी, लेकिन उस सेना का नेतृत्व कौन करेगा पता ही नहीं। देखिए, किस्मत भी बहुत बड़ा चीज होती है। अगर कोई मजबूत शासक रहता, अकबर को निपटा दिया रहता। अरे अकबर से तो लड़ना नहीं था, बैरम खान से लड़ना था। राजा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युद्ध के मैदान में राजा खड़ा हो गया ना, सेना का मनोबल ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मराठे ऐसे ही एक लड़ाई में हार गए थे, आगे पढ़ना होगा। पानीपत के तृतीय लड़ाई में जो मराठा सेनापति था, उनका एक बहुत करीबी को तीर लग गया, मर गया। भाई इमोशनल हो गए, कहा मार दिया है अब ना छोड़ेंगे। हाथी पे से उतर गए, उतरने के बाद इतना काटे थे, लेकिन उनकी सेना देख रहा, हमारा सेनापति हाथी पे नहीं है, मरा गया क्या? अरे भैया आप ये तो देखिए, आपको हाथी पे रहना जरूरी है, आपकी सेना देख के लड़ रही है, आपको कौन पता ये हाथी छोड़ के आप पैदल मार रहे बाहुबली की तरह। तो सेना का वहां रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूरी सेना एकवट गई किसे मारने के लिए? हाँ, कोई नेता नहीं मिल रहा है, सेना का नेतृत्व कौन करेगा? तो सेना का नेतृत्व राजस्थान के एक सेनापति को दिया गया, जिसका नाम था हेमू। क्या नाम था? क्या नाम था? हेमू को नेतृत्व दिया गया। हेमू ने तत्काल दिल्ली कब्जा कर लिया। हेमू ने क्या कर लिया? दिल्ली कब्जा कर लिया। अब क्या करे? अकबर के पहुंचने से पहले दिल्ली कब्जा हो चुका है, हुमायूं मर चुका है और अकबर राजा भी नहीं बना है, पंजाब का सूबेदार है। तो अकबर का राज्याभिषेक कराना जरूरी था कि नहीं, ताकि एक तत्काल तो आपको राजा मिले ना भैया। तो कालानौर में मिर्जा कासिम ने किसका राज्याभिषेक कर दिया? भारत का राजा कौन बन गया? अकबर। उसका सेनापति बैरम खान, सेनापति दिल्ली हाथ से जा चुका। उस समय दूसरा सबसे बड़ा शहर था आगरा। अब ये सीधी अपनी सेना लेके कहां पहुंचा? आगरा। आगरा की ओर कूच कर दिया कौन? बैरम खान। साथ में कौन है? अकबर। और कहां की ओर कूच कर दिया? आगरा की ओर। आगरा पहुंचने से पहले हेमू ने आगरा पे कब्जा कर लिया। हेमू ने कब्जा किस पे कर लिया? आगरा। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। कहा कि मरना है तो यहीं, अब युद्ध की तैयारी करना। उधर हेमू ओवर कॉन्फिडेंस में, सजरा हमरे ऐसा सेनापति एक दिन पहले दिल्ली कब्जा किए हैं, 2 दिन बाद यहाँ पे आके आगरा कब्जा कर लिए, हम भी उपाधि धारण करेंगे विक्रमादित्य।
ले धारण कर लिया उपाधि। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य। अरे मरल राजा था, 13 साल का लड़का था, नहीं समझे? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण कर लिया? हेमू। हेमू तो बताइए, इधर महागठबंधन सेना का नेतृत्व कर गया था हेमू, और उधर अकबर की सेना का नेतृत्व बैराम खान। कौन कर रहा था? बैराम खान। आगरा हाथ से निकल गया, दिल्ली हाथ से निकल गया। तो दिल्ली के पास है पानीपत। कौन सा जगह? वही पानीपत जिसमें अकबर का दादा बाबर लड़ा था। पानीपत का है दिल्ली के ऊपर हरियाणा में, दिल्ली के ऊपर हरियाणा। पानीपत में सेना लग गई। अकबर कितने साल का? 13 साल। सेना का नेतृत्व बैराम खान। बैराम खान का मनोबल, अकबर का मनोबल टूटा हुआ है, क्योंकि जिसके घर में बाप मरल होगा अब बेटा को युद्ध करने के लिए दे दीजिएगा, बड़ी दिक्कत होता है। सोचिए, राज सिंहासन दिखने में अच्छा लगता है बट बहुत उटपटांग होता है। और उधर हेमू का ओवर कॉन्फिडेंस, ससुरा आगरा जीते, दिल्ली जीते, अब पानीपत जीतेंगे, मारेंगे इस ससुरा अकबर को। बैराम खान ने समझदारी कर दिया। बैराम खान ने कहा कि हेमू हाथी पे बैठा, जिंदा या मुर्दा हाथी से उतार दो, ये दिखेगा ही नहीं और सेना का मनोबल गिर जाएगा। तो पहले लड़ाइयां मनोबल पे होती थी। आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, तो जब युद्ध हो रहा था तो जो करियठा सेना लेके आया था, क्या नाम था उसका? काल के मुझौसा जो रहता है बोलता है ससुरा, उसका जैसे बाहुबली की सेना में घुसता है ना, सबसे पहले झंडा तोड़ देता है। जो झंडा होता है माहिष्मती का, उसको तोड़ के अपना करिया झंडा लगा देता है। पूरा करिया झौंसल लोग का अधिकार हो गया। बाद में झंडा तोड़ के हटाया जाता है। तो बैराम खान ने कहा कि ससुरा हेमू मरे या ना मरे, वो हाथी से उतरना चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो। इसने तीरंदाजों को छुपाया, कहा कि कोई तीर नहीं चलाएगा। शुरुआत के युद्ध के लगभग 4 घंटे तक कोई तीर नहीं चला। तो हेमू की सेना में, उसके सैनिकों में यह कॉन्फिडेंस आ गया कि लगता है अकबर की सेना में तीरंदाज नहीं है, और यही सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। और हेमू खुल के लड़ाई लड़ने लगा, खुल के मैदान में। यह ससुरा 4 घंटा हो गया, अब बेल एक को तीर नहीं चलाया। अरे बैल कहीं का, तीरंदाजवा सब पिछवा था सब। और सख्त आदेश था बैराम खान का कि हम हेमू को अपने पीछे लेके दौड़ेंगे, और हेमू ओवर कॉन्फिडेंस में दौड़ाएगा किसको? बैराम खान को। तो युद्ध में बैराम खान आगे चला गया, और युद्ध में जैसे आगे आया तो हेमू से लड़ाई चालू हो गई। और लड़ाई चालू होते हुए बैराम खान भागा थोड़ा सा पीछे, तो हेमू को लगा ये ससुरा भाग रहा है, दौड़ाओ। रे बकलवा दौड़ा के उधरे ले गया जिधर कौन थे? सब तीरंदाज बैठा, मारा, सब मुंह में तीर भर दिया, सब हाथी से गिर गए। कौन? हेमू। सेना में भगदड़ हो गया कि सेनापति हमारा चला गया, अब काम खत्म। सेनापति मरा, युद्ध खत्म। सेनापति मरते युद्ध क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और 13 साल की उम्र में अकबर ने, राजा बना 56 में, और राजा बनने के बाद 13 साल की उम्र में कौन सा युद्ध जीत लिया? पानीपत का द्वितीय। और दोबारा मुगल सल्तनत की स्थापना हो गई।